Gentlemen, dear students, so in today's class we are going to start with the new topic, and that is Fazan's rule. This is the most important topic of the chapter 4, chemical bonding. So what is Fazan's rule? Simply, Fazan's rule tell us about the covalent character. Tell us about covalent character present in ionic bond. If we try to understand what does this means, it simply means in every ionic bond there is some amount of covalent character present. So that covalent character, how we are going to know about this, that thing is told by the Fazan's rule. So simply, if we talk about the ionic compound, suppose there is a positive charge and here is an negative charge. Electrons are at the outermost boundary. So if we simply say that this positive charge attracts the electron this side, ठीक है, देखिए बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरफ, तो होता क्या एक्चुअल में डीफॉर्मेशन हो जाता है. देयर इज़ अ डीफॉर्मेशन, कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा आपका इस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट बाउंड्री पे, यहाँ पे कुछ आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. डिफॉर्मेशन की वजह से इनका जो शेप होगा अब वो चेंज होके कुछ इस टाइप का हो जाएगा. देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बल्ज आउट हो जाएगा, स्फेरिकल ना रह के इस तरीके से कुछ हो जाएगा. दिख रहा है आपको? तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और इस साइड कम हो जाएगी, जिसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. देखिए ये थोड़ा सा बर्स्ट हो गया है, इसके तरफ आ गया, ठीक, मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा है इधर साइड. आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग जैसा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जैसे हो रही है उस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है. तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है तो वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है अपनी पोलराइजिंग पावर लगा रहा है. ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसने अपनी पोलराइजिंग पावर लगाई, और ये जो नेगेटिव चार्ज के इधर आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो रहे हैं, ये आपके पोलराइजेशन, इनसे पोलराइजेशन हो रहा है. यहाँ पे पोलराइजेशन इफेक्ट हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, ये अपनी पोलराइजिंग पावर को दिखा रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट के, बहुत ही थोड़े से चाहे, बट वो कोवैलेंट कैरेक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं. और इसको फजान्स रूल, फजान जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने इस रूल को इस्टेब्लिश किया और बताया. तो फिर से हम समझते हैं फजान्स रूल एक्चुअली होता है कि आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर जो आयनिक बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करता है. क्लियर है? आप देख सकते हैं कि कैसे डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्फेरिकल शेप ना रख के थोड़ा सा इस साइड बल्ज्ड आउट हो रहे हैं, बल्ज्ड हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोलराइजिंग इफेक्ट इनमें डेवलप हो रही है. और ये पोलराइजिंग पावर जो पॉजिटिव चार्ज के पास ज़्यादा है, ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो ये फजान्स रूल था सिंपली. चलिए अब देखते हैं कैटायन की साइज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है. कैटायन जो है उसकी साइज़ ऑफ कैटायन से क्या इफेक्ट पड़ता है. देखिए सपोज़ ये कुछ कैटायंस आपके प्रेजेंट हैं पॉजिटिव, और कुछ यहाँ पे भी कैटायंस प्रेजेंट हैं. ये थोड़ा सा आपका बड़ा है कैटायन और ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है कैटायन. तो आपके जो स्मॉल है, स्मॉल मीन्स ये वाला कैटायन, स्मॉल अगर साइज़ होगी कैटायन की तो पोलराइजिंग पावर, पीपी इज़ योर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि ये देखिए छोटे से स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को एकोमोडेट कर रहा है, इसके पास ज़्यादा ताकत है किसी भी चीज़ को खींच पाने की. तो इनकी पोलराइजिंग पावर, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज के पास क्या है, पोलराइजिंग पावर, तो जाहिर सी बात है इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी. पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज अपने तरफ खींचेगा. तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी
इनका ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी उस चीज़ का ज़्यादा होगा। इस चीज़ को बेटा याद रखिएगा, कैटायन में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। देखिए इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। चलिए एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सपोज लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है एंड रुबिडियम प्लस है। तो इसमें पोलराइजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है हमें। तो आप देख रहे हैं स्मॉल साइज पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, दैट मीन्स लिथियम का सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। ठीक, बिकॉज दे ऑल आर इन द पॉजिटिव चार्ज कैटायन फॉर्म। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ट्रेंड क्या होता है, कैटायन की साइज से क्या इफेक्ट पड़ता है पोलराइजिंग। और हम चल रहे हैं देखने चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज हो गया, अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज ऑफ कैटायन में अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करेगा। जो हमने साइज में देखा था वही चार्ज में भी ट्रेंड फॉलो होता है। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज Na प्लस है, Mg2 प्लस है एंड Al3 प्लस है। पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, चार्ज के अकॉर्डिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा मोर द चार्ज मोर द पोलराइजिंग पावर मोर द कोवैलेंट कैरेक्टर। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम 3 प्लस, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। तो ये ट्रेंड फॉलो होगा। जो साइज में ट्रेंड था सेम इज़ फॉर द चार्ज ऑल्सो। इसके बाद थर्ड जो आता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज़ योर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। What does this mean? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस के तरह ही कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे एलिमेंट्स रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं सूडो नोबल गैस। सूडो मीन्स फॉल्स, गलत, जैसे कि सूडोपोडिया पढ़ा था अमीबा में, फॉल्स होता है ना, सूडोपोडिया सिंपली टेल्स द फॉल्स थिंग। सूडो मीन्स ही होता है फॉल्स। तो अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह एक्ट करते हैं। अब जितने भी आपकी नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 इस टाइप से होती हैं कुछ, ठीक। या हम और सिंपली अगर लिख दें तो जितने भी आपके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, NH2 NP6 एंड D का भी ले रहे हैं 10। अब अगर किसी भी नोबल गैस या किसी दूसरे एलिमेंट का, नोबल गैस की तो हम बात नहीं करेंगे, नोबल गैस की तरह जो बिहेव करते हैं उनकी, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आया NH2 NP6 एंड D10 तो इसका मतलब है कि कोवैलेंट कैरेक्टर इनका बहुत ज़्यादा होगा। इस चीज़ को बेटा याद रखिएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गया तो कोवैलेंट कैरेक्टर उस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ कर गया तो जाहिर सी बात है पोलराइजिंग पावर भी उनकी दूसरों एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला कॉपर का हम देख लेते हैं। कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनका जो लास्ट में आता है वो आता है 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। होता तो है बेटा, देखिए यहाँ 4s2 3d9, एक इलेक्ट्रॉन पर जंप करके क्या करता है 3D में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको याद होगा। अब आप यहाँ से देखिए, अगर हम कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 3s2 3p6 3d10। 4s1 का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, प्लस है ना, इसको मैंने निकाल दिया। अब इसको देखिए 3s2 3p6 3d10, ये जो मैंने लिखा है ये इसी से तो मैच कर रहा है। दैट मीन्स कॉपर प्लस का जो आयन है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हम यही यूज़ करेंगे PNGC। तो आप देख सकते हैं कॉपर प्लस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स इसका कोवैलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर भी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा कोई
एलिमेंट आपको मिल जाए जो PNGC सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह रिएक्ट करता है, तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर एंड पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई होगी दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। अब कॉपर प्लस के तरीके, इनके नीचे के ग्रुप के भी एलिमेंट्स तो बिहेव करेंगे। कॉपर प्लस है तो कॉपर के नीचे आता है आपका Ag प्लस भी इसी तरह रिएक्ट करेगा। एंड सिल्वर के नीचे आता है आपका गोल्ड Au भी इसी तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड तीनों के पास कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से। तो इस चीज़ को बेटा याद रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर IIT, JEE एंड नीट के जितने भी पेपर्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। ऐसा यहीं पे बिहेवियर होता है। तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको नॉर्मल एलिमेंट के साथ दे देगा और आपने सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा तो आप स्किप कर जाओगे और नॉर्मल ट्रेंड से चले जाओगे, आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। चलिए अब इसके बाद जिंक का भी देख लेते हैं। Zn का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट का बस देखें तो होता है 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। ठीक, कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है जिंक का। अब अगर हम Zn2+ को बेटा बनाएं तो लास्ट के दो यहाँ से हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6 3d10। अब ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन आया, ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है। दैट मीन्स Zn2+ भी एक्सेप्शनली हाई कोवैलेंट कैरेक्टर एंड पोलराइजिंग पावर को शो करेगा। प्लीज़ नोट बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो Zn2+ के नीचे जो आएंगे एलिमेंट्स वो क्या हैं? कैडमियम के नीचे मरकुरी। देखिए मतलब कैडमियम का 2+ एंड मरकरी का भी 2+ बहुत ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनली हाई कोवैलेंट कैरेक्टर एंड पोलराइजिंग पावर को शो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज़ इसका नोट्स बना के इसको याद रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। इसके बाद कैटायन की बात कर लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनायन में क्या ट्रेंड फॉलो होगा। एनायन की अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं, सपोज़ ये एक एनायन है नेगेटिव चार्ज, और एक ये एनायन है नेगेटिव चार्ज। एक थोड़ा स्मॉल है और एक थोड़ा बिगर साइज़ है। तो साइज़ से क्या मैटर करता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। साइज़ ऑफ एनायन अगर ज़्यादा है, साइज़ ऑफ एनायन अगर मोर द साइज़ ऑफ एनायन, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। याद रखिए, मोर द साइज़ ऑफ द एनायन तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज ज़्यादा रहती है एंड कोवैलेंट कैरेक्टर भी उसका ज़्यादा होगा। मोर कोवैलेंट कैरेक्टर एंड मोर पोलराइजिंग पावर। ये हमने क्या बात करा, ये हमने बात किया साइज़ ऑफ एनायन की। ठीक, साइज़ के बाद अब हम इस पर सेकंड क्या बात करेंगे, एनायन का चार्ज से क्या रिलेशनशिप होगा। चार्ज ऑन एनायन, अगर चार्ज ज़्यादा हुआ एनायन पे तो क्या होगा। सपोज एक ये नेगेटिव चार्ज है और एक ये है, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज एंड कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ये नॉर्मल सा था एनायन का, इसको आप लोग समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा होगा। हमने ले लिया NaCl, KCl एंड RbCl। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे Cl सब में कॉमन है, जो ट्रेंड होगा वो Na, K एंड Rb से होगा। देखिए ग्रुप में टॉप से जब बॉटम जा रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करेगी। कैटायन का अगर साइज़ स्मॉल होता है, जो हमने नॉर्मल ट्रेंड देखा था, इफ़ कैटायन साइज इज़ स्मॉल, तो कोवैलेंट कैरेक्टर उसका क्या होता है, हाई होता है।
कैटायन की साइज़ जितनी स्मॉल, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, दैट मीन्स Na की सबसे ज़्यादा होगी, देन पोटेशियम की, देन रुबीडियम। तो ट्रेंड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। NaCl का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, देन KCl, देन RPCl। क्यों ऐसा हुआ? कैटायन की साइज़ स्मॉल होती है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर भी उनकी ज़्यादा होती है, जैसा कि हम लोगों ने उसके पहले वाले अभी जो ट्रेंड में बात कर रहा था कैटायन का, उससे हमने पता कर लिया। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इसी पे। क्वेश्चन सेकंड, आपको कोवैलेंट कैरेक्टर ही बताना है। BeCl2, MgCl2 एंड CaCl2, ये कुछ हमने कंपाउंड्स ले लिए हैं। अब आप बताइए इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा या सबसे कम होगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ, Be, Mg, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक। अब मैं देख सकता हूँ बेरिलियम के पास 2+ होता है, मैग्नीशियम के पास भी 2+ होता है, कैल्शियम के पास भी 2+ होता है। बट क्योंकि ये टॉप से बॉटम का ट्रेंड शो कर रहे हैं तो बात वही आ गई, कैटायन का साइज़ जितना छोटा होगा, स्मॉल होगा, कैटायन साइज़ जितना स्मॉल होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ही हमें बताना था किसमें सबसे ज़्यादा है, तो BeCl2 में, देन MgCl2 में, देन CaCl2 में। तो ये ट्रेंड इसमें फॉलो होगा। एक और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं, NaCl, NaBr एंड NaI, NaCl, NaBr एंड NaI। अब देखिए Na कॉमन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, टॉप टू बॉटम ट्रेंड चल रहा है। बट अब ये कैटायन नहीं है, ये एनायन है। तो एनायन के केस में क्या होता है, देखिएगा, एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, एनायन साइज़ अगर ज़्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उसका उतना ज़्यादा होगा। तो एनायन में साइज़ यहाँ पे I इसका सबसे ज़्यादा होगा ना, टॉप टू बॉटम चल रहे, साइज़ इंक्रीजेस, और ये सब एनायन है, तो यहाँ पे ट्रेंड अपोजिट हो जाएगा। सबसे बड़ा NaI, देन NaBr, देन NaCl। तो इज़ इट क्लियर? यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब हमें क्या पता चल गया, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके वजह से सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। मोर द कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स, मोर इट विल बी द सॉल्युबिलिटी। इस चीज़ को याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो एक चीज़ और, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड की कम होगी। कोवैलेंट कैरेक्टर की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ड्यू टू स्टेबिलिटी। मोर कोवैलेंट कैरेक्टर से और एक क्या इफेक्ट आता है, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्लियर बेटा? एंड if increase in the covalent character, then color will be imparted. That simply means that a compound having more covalent character will impart more vibrant colors. So हम अब एक मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है किस कंपाउंड का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, BeF2 एंड MgF2 में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम का जो साइज़ है वो क्या है, स्मॉल है, छोटा है। साइज़ अगर बेरिलियम का स्मॉल है मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा तो मैंने देखिए पहले ही आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा। इफ़ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, दैट मीन्स MgF2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू द बेरिलियम। चलिए एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, CuCl2
एंड CaBr2 में। यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम देखें तो एनायंस हैं ये। ब्रोमीन का साइज़ क्या है यहाँ पे बड़ा है, ब्रोमीन साइज इज बिगर। ब्रोमीन का साइज़ अगर बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होता है बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिससे हमें पता चल गया कि ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो CuCl2 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट